औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए ये 7th क्लास का जो क्वेश्चन आंसर है उसका डिटेल पार्ट जो है उसके आंसर्स यहाँ पे आपके लिए इस वीडियो में आपको बनाया गया है। तो आप देखें, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ये चैप्टर नंबर 9 का। तो इसमें आपको डिस्क्राइब करने के लिए आंसर द क्वेश्चंस इन डिटेल ये आपको पूछा गया है। तो उससे पहला है डिस्क्राइब टिमोथीज एफर्ट टू टीच हिज मदर। तो द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव बीन आस्क्ड इज टू डिस्क्राइब हाउ टिमोथी ट्राई टू टीच हर मदर। तो पहला है इसका आंसर, देखो इसका आंसर देखिए, हम लिखा है हमने, आफ्टर बीइंग अंडर द फियर ऑफ द प्रीस्ट, यानी जो प्रीस्ट ने उसको थोड़ा सा कहा था कि आप अपने माँ को पढ़ाना सिखाओगे, अदरवाइज यू विल आंसर मी, आप मुझे जवाब दोगे क्या। तो इस वजह से वो डर गया था, बीइंग अंडर द फियर ऑफ द प्रीस्ट इन द फोर्टनाइट टाइम पीरियड। और जो उसने कहा था, आई विल कॉल दिस डे फोर्टनाइट, रिमेंबर दैट, मैं 14 दिन के बाद ये दिन यानी फोर्टनाइट यानी 14 डेज के बाद मैं याद करूंगा कहा था उसने। तो ये डर गया था और क्या किया था, पीरियड टिमोथी पुट हिज हार्ड एंड बेस्ट एफर्ट, और उसने अपना सबसे हार्ड और बेस्ट एफर्ट यूज किया टू टीच हिज मदर, अपनी माँ को, बाय कैजुअलिंग। कैजुअलिंग होता है जिसमें प्यार से किसी को मनाना, जिसने इसको कहा था हमसे प्यार से मनाना। कॉक्सिंग फिर से यही है, थोड़ा सा जेंटली, आराम से, खसपा को धीरे धीरे से किसी को मनाने की कोशिश करना, किसी काम को करने के लिए। एंड बुलिंग हिज मदर। अब बुलिंग क्या होता है, किसी को थोड़ा डराना, जैसे कि इसमें वो डराना नहीं है जैसे कि हम अपने माँ बाप को डराएं, ये बात नहीं करना। डराना यानी कि देखिए, अगर आपने ये नहीं सीखा तो प्लीज मुझसे पूछेगा वगैरह वगैरह, इस तरह से उसने थोड़ा डराया कि इसका कंसिक्वेंस, इस नतीजे में मुझे डांट खाने पड़ेगा वगैरह, इस तरह से। ऑल्दो इसका मतलब है हालांकि, मैगी हैविंग नो टाइम, ये हैविंग नो टाइम ये नॉन फिनिट फ्रेज होता है। हैविंग नो टाइम, उसके पास टाइम था ही नहीं। तो द लेड, यानी लेड आपको बोला था, यानी ये लड़का टिमोथी, लेड हम बोलते हैं लड़के को। इस लड़के ने क्या किया, कंटिन्यू टिल द लास्ट नाइट, आखिरी शाम तक कंटिन्यू करता रहा। ऑफ द नेक्स्ट फोर्टनाइट, अगला जो 14 दिन था जिस दिन से उसने बोला था, तो वो कोशिश करता रहा। एंड हिज मदर, और इसकी माँ, देयरफॉर, इसलिए सक्सेसफुली लर्न टू रीड, कामयाबी से उसने पढ़ना सीख लिया। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि इफ यू हैव बीन आस्क्ड टू डू समथिंग, यू शुड ट्राई टिल द लास्ट मोमेंट, आपको आखिरी मोमेंट तक ट्राई करना है। नेवर लेट इट गो, कभी उस चीज को छोड़ना नहीं चाहिए। नेवर गिव अप, कभी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया पहला आपका आंसर। उसके बाद हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, व्हाट वाज द फादर ऑफ लैटीज रोल इन मैगीज डेवलपमेंट एज अ पर्सन। नाउ मैगी वाज ऑलरेडी द बेस्ट हाउसवाइफ इन द क्ले ग्रुप, बट देयर वाज still a chance of she was not an ideal personality. She had loopholes, उसकी खराबियां थी, she has flaws. For example, in the on the part of reading and writing, इस तरफ वो थोड़ा ignorant थी, she was ignorant in that dimension. तो उसमें क्या डेवलपमेंट, उसका रोल क्या था उसके फादर ऑफ प्रीस्ट का, फादर ऑफ लेटी का। तो देखिए, फादर ऑफ फ्लैटीज यानी यहाँ पे एपोस्ट्रोफी यूज किया है, आपको पहले ही बोला था। फादर ऑफ लेटी का जो रोल था इन द डेवलपमेंट ऑफ मैगी एज ए पर्सन was that of an inspirational teacher. इंस्पिरेशनल टीचर यानी ऐसा टीचर जो किसी को इंस्पायर करना, क्या होता है, किसी में किसी चीज का शौक पैदा करना, किसी काम को करने के लिए उसमें ये जज्बा पैदा करना, किसी को किसी खास हालत में ले आना, उसको कहते हैं इंस्पायर करना। ठीक है, तो इंस्पिरेशनल टीचर था। हु डिस्पाइट क्या होता है इसका उर्दू में, बावजूद, यानी जो भी हो, बावजूद इसके, किसके, ऑल ऑड्स यहाँ पे मैथ्स वाला ऑड नहीं, यहाँ पे डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं आप इसको, ऑल डिफिकल्टीज के बावजूद, ठीक है, ऑफ मैगी बीइंग इग्नोरेंट ऑफ द रिटन वर्ड्स मेड हर रीड, बावजूद इसके कि वो इग्नोरेंट थी इन रिटन वर्ड्स का, कैसे पढ़ा जाता है, उसके बावजूद उसने उसको क्या किया, पढ़ना सिखाया। मेड हर रीड, उसे पढ़ना सिखाया। दस, इसलिए मैगी नॉट ओनली लर्न टू रीड, ना सिर्फ उसने ठीक है, नॉट ओनली का मतलब ना सिर्फ लर्न टू रीड, पढ़ना सीखा, बट आल्सो टू राइट बाय हरसेल्फ, खुद लिखना भी सीख लिया, ना सिर्फ पढ़ना। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा है, हाउ डिड द फैमिली मेंबर्स
especially Harry, खासकर Harry, respond to the changes in Maggie's personality once she began to read. Now, once she began to read, there was complete change in their house. Their house was suffering from all sorts of problems. Their meals were frequently burnt. ये सब आपने पढ़ लिया था. You have already read the story. तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए. Although Harry was an easy-going chap, आपको देखा था, हमने आपको बोला था compound word होता है ये इसको chap में यानी man, इस man को डिस्क्राइब कर रहे हैं. कैसा? इजी गोइंग यानी बिल्कुल काम एंड रिलैक्स, जो बिल्कुल नॉर्मल रहता हो, काम और रिलैक्स हो, जो बिल्कुल पुरसुकून रहता हो. चेक. वंस मैगी बिगन टू रीड, एक बार मैगी ने पढ़ना सीख लिया, ये कॉमा लगाना है, बिगन टू रीड. ही वॉज टेकन अबैक. टेकन अबैक का मतलब होता है शॉक. ही वॉज शॉक्ड, आप ये कह सकते हो, वो बिल्कुल हैरान हो गया बाय द चेंजेस इन मैगीज पर्सनैलिटी. उसकी जो पर्सनैलिटी थी उसमें जो तब्दीली आई उससे वो परेशान हो गया. He found, उसने पाया, the house littered. Littered यानी filled with trash. जल्दी क्या? Littered मतलब इधर मैं इधर लिख रहा हूं, filled with trash. Filled with trash यानी गंदगी, waste. तो trash के साथ भरा हुआ पाया with magazines and their meals. और क्या था? उनके their meals यानी उनके खाने जो है मील्स फ्रीक्वेंटली बर्न्ड. और वो क्या पाता है, घर तो पूरा मैगजीन से भर गया है और उसके खाने जो थे वो बार बार जो है वो जले हुए मिलते हैं उनको. और ही वॉज अपसेट, और वो परेशान हो गया. अपसेट मीन्स परेशान. एंड रोर्ड एट मैगी, एक बार वो मैगी पे चिल्लाया, चीखा. एंड क्रॉसली कंप्लेन, और क्रॉसली यहाँ पे एंग्रीली है, गुस्से से उसने क्या किया था, कंप्लेन किया था. द प्रीस्ट ऑफ स्टिकिंग हिज नोज. स्टिकिंग हिज नोज ये फ्रेज है, उसका मतलब होता है इंटरफियर करना, मुदाखलत करना इन हिज हाउस होल्ड मैटर्स. तो ठीक है, यहाँ पे आपको पता चला कि हैरी ने कैसे रिएक्ट किया. ऑल्दो ही वाज एन इजी गोइंग चैप, ही वाज कंप्लीटली चेंज्ड बाय द अदर पोर्शन ऑफ द हिज हाउस. और उसको क्या कहते हैं आप साइंस में? स्टिमुलस कहते हैं. स्टिमुलस यानी जो किसी और चीज को कुछ और काम करने पे मजबूर कर दिया. तो आपके पास फोर्थ है डिस्क्राइब मैगी एज ए गुड हाउस वाइफ. इसको एज ए गुड हाउस वाइफ डिस्क्राइब करो आप. रेवेनस रीडर. रेवेनस इज बीन समवन हु ईट्स ग्रीडीली, बहुत ही लालच के साथ जो खाता है, ज्यादा खाता है, उस चीज को कहा था. लेकिन यहाँ पे बहुत ही मतलब शौक से पढ़ने के लिए कहा था. रेवेनस रीडर है. एंड ए बडिंग राइटर. बडिंग क्या होता है? बड आपने कली सुना है, बड जो फूल के ऊपर होता है कली, तो उसको आईएनजी कर दिया यानी ग्रोविंग है, ग्रोविंग राइटर. तो अब इसको ऐसे डिस्क्राइब करो. तो इसका आंसर देखें. मैगी वॉज द बेस्ट हाउस वाइफ, वो बेस्ट हाउस वाइफ थी. एज शी वॉज सो फिजी. फिजी समवन हु कीप नोटिस ऑफ एवरी स्मॉल डिटेल. हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखने वाले को क्या कहा था? फिजी कहा था. सो फिजी एंड हार्ड वर्किंग, और हार्ड वर्किंग था. दैट शी नेवर लेट ए बाउट लोफ क्रॉस हर थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड दहलीज, घर के दहलीज को उसने कभी क्रॉस करने नहीं दिया था. एंड ऑलवेज केप्ट, और हमेशा रखती थी, हर हाउस ग्लिसनिंग, चमकता हुआ, बिफोर 7 in the morning, सुबह 7 बजे से पहले उसका घर चमक रहा था. तो दिस इज हाउ शी वॉज द बेस्ट हाउस वाइफ. उसके बाद बोला था, पूछा है कि डिस्क्राइब हर एज ए रेवेनस रीडर. तो यहाँ पे एंड और क्या था? शी वॉज सच ए रेवेनस रीडर. रेवेनस यहाँ पे हाफ हो गया, आधा उधर लिखा है, आधा इधर लिखा है, तो हाइफन यूज किया उधर है. रेवेनस रीडर है दैट once she fell under the spell of written words, एक बार उसको ये भूत चढ़ गया, इस बात का असर हो गया उस पे कि पढ़ाई में बहुत कुछ है, बहुत कुछ पता कर सकता है इंसान, बहुत कुछ जान सकता है. there existed, यहाँ पे there existed, वहां पे बाकी नहीं रहा. neither time, neither यानी ना ही, आप उर्दू में इसको कहते हैं, ना ही टाइम नॉर प्लेस फॉर हर. उसके लिए ना तो टाइम का पता बचा, ना ही क्या कहते हैं, जगह का पता बचा. यानी वो इतना इसमें खो गई. शी वॉज सो ऑक्यूपाइड बाई द लव ऑफ हर रीडिंग दैट शी फॉरगेट ऑल अदर थिंग्स. ठीक. नेक्स्ट, और उसके बाद क्या बोला? एंड फाइनली एज ए बडिंग राइटर, बडिंग राइटर, ग्रोविंग राइटर के तौर पर अगर हम उसको डिस्क्राइब करें, शी वॉज सून, जल्द ही वो क्या हो गया? फेड अप. फेड अप यानी तंग आ जाना. विथ अदर्स राइटिंग, दूसरों के जो राइटिंग्स थे उनसे वो तंग आ गए. एंड इंस्टेंटली, इंस्टेंटली यानी उसने फौरन क्या किया? एंड इंस्टेंटली डिसाइडेड टू राइट बाय हरसेल्फ, और उसने क्या किया? शी वाज
such a budding writer that she decided to write by herself. इतना जल्दी से उसने लिखना सीख लिया। तो ठीक है, यहाँ पे आपका ये क्लास इंशाल्लाह कंप्लीट होता है। तब तक के लिए खुदा हाफिज, थैंक यू।